उस तरह दब जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। अब वो दब जाती हैं या क्रश कर जाती हैं नीचे, तो उससे जाहिर बात है इंसान का बचना इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मैं इंटरव्यूज सुन रहा था बीबीसी उर्दू पे, बीबीसी हिंदी पे, बीबीसी इंग्लिश पे, तो बहुत सारे लोगों ने ये बयानात दिए और हमने उन विजुअल्स को देखा भी है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगली बात बताऊंगा, देखिए ये जो अर्थक्वेक आया है अफगानिस्तान में, इसकी जो लोकेशन थी, इसकी लोकेशन जो थी, ये ईस्टर्न, जो ईस्ट में दो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, एक का नाम कुनार है, एक का नाम नगरघार है। अब जो कुनार और नगरघार जो है, ये पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं केपी के और बलोचिस्तान, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री के पास ही ये जलजिला है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जलजिले फील किए गए, फाटा, खुरम एजेंसी, इस टाइम खुदजार, इन सारे इलाकों में जो है वो पाकिस्तान ने भी जो है वो एक तरह से इन अर्थक्वेक्स को फील किया है। तो पाकिस्तान ने भी फील किया है और अफगानिस्तान ने भी फील किया है, लेकिन ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को इसलिए हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान वाले इलाके में ज्यादा माउंटेन्स थी, तो उन माउंटेन्स पे जो लोग रह रहे थे उनको ज्यादा नुकसान हुआ। बिकॉज मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स में जब जलजिला आता है तो वो ज्यादा हिलती हैं एज कंपेयर टू अगर आपको लैंड पे, आम जमीनी इलाके पे जलजिला है। अब अगली बात बताता हूं, रेस्क्यूअर्स के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन है कि रेस्क्यूअर्स इस टाइम कर कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, the aid workers and rescuers were battling to reach remote mountains areas, cutting off from the mobile network along the Pakistani border where mud bricks homes dotting the spots collapsed in the quake। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस टाइम जो है वो इस अर्थक्वेक की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स का, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फोन्स के सिग्नल के लिए बड़े बड़े टावर्स लगते हैं, अब वो टावर्स ही पहाड़ों के ऊपर लगे हुए थे। अब इस जलजिले की वजह से, इस अर्थक्वेक की वजह से वो टावर्स भी हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, तो लोगों को सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे, मोबाइल फोन्स के पास लोग कॉल्स भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सिग्नल्स ही वहां पे चले गए ना सारे इस अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मोबाइल सिम्स का, मोबाइल नेटवर्क का, वो भी तबाह हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट जो है वो मामला बहुत ज्यादा टफ हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मामला और टफ हमें नजर आ रहे हैं। इसलिए एक तरह से रिक्वेस्ट की है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया से कि वो उनको एड फराहम करे, खासतौर पर अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी लोग हैं, ताकि अफगानिस्तान में जो नुकसान हुआ है इस नुकसान से लोग अपने आप को बचा सकें। अब एक स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है केट कैरी। केट कैरी ने जो है वो एक तरह से, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस की कोऑर्डिनेटर है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है अफगानिस्तान के हवाले से। इन्होंने ये बयान दिया है कि द एरिया ऑफ द अर्थक्वेक व्हिच वाज अफेक्टेड बाय हैवी रेन इन द लास्ट 24 to 48 आवर्स एज वेल, सो द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइडिंग एंड रॉक स्लाइड्स इज आल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द रोड्स आर इम्पैसेबल। अब प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है, आप लोगों को पता है कि ये मूनसून का सीजन है, बहुत सारी बारिशें भी हो रही हैं इस टाइम, ये सावन का सीजन है, आई एम सॉरी, बहुत सारी बारिशें भी हो रही हैं, फ्लड्स भी आ रहे हैं। तो जब जिस दिन अर्थक्वेक आया है उसी टाइम बारिश भी हो रही थी, रेनफॉल भी हो रही थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 2 दिन से बारिशें भी हो रही हैं अफगानिस्तान में, अर्थक्वेक भी आ गया है। अब हुआ ये है कि जब अर्थक्वेक आया है ना, तो जितनी भी माउंटेन्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है क्योंकि फिसलन वहां पे शुरू हो चुकी है। अब बहुत सारी माउंटेन्स जो है वो तबाह हो चुकी हैं, जो रस्ते, जो रोड्स जाने की थी, मतलब जो रिमोट एरियाज से जहां से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों पे ट्रैवल किया जा सकता था, वो रास्ते भी खत्म हो चुके हैं बिकॉज ज़लज़ले ने उन रस्तों को भी खत्म कर दिया। इस वजह से ट्रैक करना कि कौन सा इंसान कहां पे रह रहा था, उनको ट्रैक करना मुश्किल है। और अब पता नहीं कितने सालों बाद ऐसी बॉडीज भी हमें मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज जो पहाड़ के नीचे चली जाती हैं वो बॉडीज दोबारा से रिकवर करना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को शायद पता नहीं है, 2005 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, 8 अक्टूबर 2005 में। पाकिस्तान में तकरीबन उस टाइम 1 लाख से ज्यादा, 100,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर है, और केपीके में भी जलजिला आया था उस टाइम। तो 2005 के जलजिले में बहुत सारे जो शहर थे वो माउंटेन्स के ऊपर बने हुए थे, ठीक है। अब उस जलजिले में हुआ ये कि बहुत सारी जो माउंटेन्स थे, उस जलजिले की वजह से माउंटेन्स खुली, शहर के शहर नीचे चले गए, दोबारा माउंटेन्स ऊपर आ गई। तो बहुत सारी बॉडीज हमें आज तक नहीं मिल सकी, बहुत सारी बॉडीज हमें आज तक हम रिकवर नहीं कर सके, क्योंकि उस अर्थक्वेक की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि जो 20 साल पहले आया था अर्थक्वेक पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को, प्रॉब्लम ये होती है कि जब माउंटेन खुल जाता है ना और सारे घर नीचे चले जाते हैं तो दोबारा से माउंटेन ऊपर आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप माउंटेन को क्या दोबारा खोदेंगे, ऑब्वियसली आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनको खोदें और उन बॉडीज को निकालें। तो एक तरह से ये तस्वुर किया जाता है कि जो बॉडीज जो है वो चली गई उस सारे मामले के नीचे, तो वो बॉडीज जो है वो एक तरह से ग्रेव यार्ड ही बन जाता है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान में, कश्मीर में जो बॉडीज लोगों की खत्म हुई, आजाद कश्मीर में बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई, वो बहुत सारे लोगों की डेथ्स अभी तक बॉडीज रिकवर नहीं हो सकी और इन लोगों की तादाद थाउजेंड्स में है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे जब अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक में बचना इतना आसान नहीं होता एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं
रिमोट इलाके की, जहां पे ऑलरेडी जो दिल्ली जैसा इलाका हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, ये बेसिकली जो इलाके होते हैं ये रिमोट इलाके होते हैं। बट जो माउंटेन्स इलाके होते हैं इसमें जब कोई डेथ हो जाती है, कोई जल्जला इस तरह की सिचुएशन आती है, अर्थक्वेक वगैरह, तो बॉडीज मिलना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज पहाड़ों तक जाना ही इतना मुश्किल होता है। फिर दूसरा, जो जानवर होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स भी इन बॉडीज को अनफॉर्चुनेटली खा जाते हैं, बिकॉज उनको तो खाना चाहिए ना, या वो बॉडीज डिस्पोज हो जाती हैं और फिर बाद में वो बॉडीज पता ही नहीं चलता, कोई पहचान भी नहीं सकता उन बॉडीज को। तो ये कश्मीर वाले मामले में 2005 में हुआ था, और आई प्रे कि ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, आई फियर कि यही मामला इस टाइम अफगानिस्तान में भी हमें नजर आ रहा है। अब 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में आई है। 4 साल तालिबान की जो गवर्नमेंट है, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान TTA की बात कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट पिछले 4 साल से अफगानिस्तान में है। अकॉर्डिंग टू सिंस लास्ट 4 इयर्स तकरीबन 3 बड़े अर्थक्वेक्स जो हैं वो अफगानिस्तान में आए हैं। पिछले साल भी एक अर्थक्वेक आया था, उससे पिछले साल भी। तो बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि इस अर्थक्वेक को रोकना इतना आसान तो नहीं है। ऑब्वियसली इंसान के पास वो कैपेबिलिटीज अभी नहीं आई कि वो अर्थक्वेक को रोक सके, लेकिन एज ऑफ नाउ लोगों को बचाना, लोगों को घर पहुंचाना, उनको सेफ गार्ड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ये सारी माउंटेन्स हैं, ये सारे रिमोट इलाके नहीं हैं। इन माउंटेन्स तक जाना, इन लोगों के घरों तक जाना, फिर ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। अब आपको पता है, आप लोग शायद माउंटेन्स पे गए हो या नहीं गए हो, मैं माउंटेन्स पे गया हुआ हूं। मैंने बारिश के दौरान भी माउंटेन्स पे हाइकिंग की है। तो माउंटेन्स पे ये प्रॉब्लम होता है, जब बारिश हो रही होती है पहाड़ों पे, तो स्लिपरी जो आपका पांव स्लिप करना शुरू कर देते हैं, आप इतनी आसानी से पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते। सो ये प्रॉब्लम इस टाइम लोगों को फेस कर रहा है। जो रेस्क्यूअर्स हैं वो उन इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे, और हेलीकॉप्टर्स के लिए भी उन इलाकों को जो है वो लोकेट करना इतना आसान नहीं है। और एंड आफ्टर ऑल हेलीकॉप्टर के अंदर पेट्रोल डलता है, और अफगानिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बार बार अपने हेलीकॉप्टर्स में पेट्रोल डाल के अपने हेलीकॉप्टर्स को पूरा पूरा दिन घुमा सकें। इट्स अ वेरी पुअर कंट्री राइट नाउ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उन लोगों को, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो जो जितने भी एड वर्कर्स हैं उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने भी कभी पहाड़ पे हाइकिंग की होगी ड्यूरिंग द रेन, मैंने तो की हुई है। मुझे इस चीज का अंदाजा है कि मैं कई बार फिसलते फिसलते मेरा पांव बच गया, क्योंकि उस बारिश की वजह से पहाड़ पे स्लिपनेस आ गई थी। बट द थिंग इज दैट कि मैं उस एक्सपीरियंस की वजह से भी बता रहा हूं कि ये सारे मामला होते हैं। फिर कीचड़ आ जाता है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है, ऊपर से एक और ये भी खतरा लोगों को होता है कि कहीं दोबारा से अर्थक्वेक